ये बहुत ही खुशी का विषय है कि एक सम्मानजनक समझौता माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज किसानों के बीच और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री किसानों की हमदर्द रही हैं। आज भी उनके दिशा निर्देश पर माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी, माननीय सांसद सुरेंद्र जी और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने एक साथ शामिल होकर के बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा एक समझौता हुआ। चूँकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, धरती से मेरा जन्म का ताल्लुक़ है, इसलिए मेरे लिए और भी बेइंतहा खुशी की बात है कि हमारे वो किसान जो काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनके बीच एक सम्मानजनक समझौता हुआ। इसलिए तमाम लोगों को जो इस प्रयास में शामिल थे, मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय एमपी साहब ने, एमएलए साहब ने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पतवाड़ी गांव के सभी कृषकों के साथ, प्रधान जी के साथ, उनके पूरे साथियों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और सभी ने ये आज पुनः संकल्प लिया है कि जिस गति से इस क्षेत्र का विकास हो रहा था, उस गति को न केवल बरकरार रखना है मगर उसको आगे बढ़ाना है। उसी भावना से कुछ एक जो इश्यूज थी ग्राम पतवाड़ी की, उन पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और सबके सहयोग से और सबकी सहमति से प्राधिकरण और दोनों पक्षों ने कुछ निर्णय लिए हैं, आपस में समझौता किया है ताकि विकास का की ये जो गति है ये बनी रहे और ये क्षेत्र, पूरे का पूरा क्षेत्र और हमारे गांव के सभी भाई प्रगति के पथ पर आगे चलते रहें। मुख्य रूप से जो समझौता हुआ है, मैं उसका विवरण आपको दे देता हूं। मुख्य बिंदु आबादी का था, गांव की आबादी का, तो वो सहमति बन गई है कि जो आबादी मौके पे बनी हुई है उसका सर्वे करके उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि किसानों को उसका समायोजन कर दिया जाएगा ताकि किसानों को, उस गांव के कृषकों को वहां पे वो सुविधापूर्वक रह सकें। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो यहाँ के पुश्तैनी काश्तकार हैं, अगर किसी पुश्तैनी काश्तकार की आबादी एक गांव से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जितने अधिसूचित गांव हैं उसमें से एक से अधिक गांव में भी है तो दूसरे गांव में भी उनको आबादी का हक मिलेगा। क्या ये बहुत बड़ा पुश्तैनी माना जाए। मैं पूरा कर लूं, फिर अगर आपके बाद प्रश्न होंगे मेरी कृपा करके मैं 2-3 मिनट में पूरा कर दूंगा। कोई प्रश्न पूछना होगा तो उसके बाद पूछ लें ताकि बीच में व्यवधान न आए। दूसरा, जो ऐसी भूमि कभी अधिकृत हो गई थी जिसका कि आबादी में इस्तेमाल हो रहा था, उसको लीज बैक करने की व्यवस्था आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले हुई थी शासन की अनुमति से। उसमें क्योंकि गांव का जो जीवन है, जो गांव में लोग रहते हैं, उनका जीवन जो है वो शहर के जीवन से जो दिनचर्या है वो थोड़ी भिन्न होती है, इसलिए उसमें कुछ ऐसी क्लॉजेज जो स्टैंडर्ड लीज शहर के लिए थी, उसमें कुछ ऐसी क्लॉजेज थी जिसमें गांव में उस लैंड को इस्तेमाल करने में, उसका सदुपयोग करने में कुछ दिक्कतें आ सकती थी। तो आपसे बात करके उनका एकदम सरलीकरण कर दिया गया है और मुख्य रूप से जैसे गांव की बाकी आबादी, पहले की आबादी है, जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल गांव वाले करते हैं, इस लीज बैक से दी गई भूमि का भी मुख्य रूप से उसी रूप से वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये व्यवस्था कर दी गई है। उस हिसाब से जो लीज की शर्तें हैं उनको संशोधित कर दिया गया। अभी तक जो 2008 में इस गांव की भूमि जब अधिकृत की गई थी, उस समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा जितनी जमीन किसी कृषक भाई की, पुश्तैनी कृषक की अधिकृत होती थी, उसका 6% उसको आबादी के रूप में, विकसित प्लॉट के रूप में दिया जाता था। परिवार बड़े हैं, आवश्यकताएं बड़ी हैं,
ज़रूरतें बढ़ी हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस 6% की जगह पे अब इसको 8% कर दिया गया। और न केवल ये, जो आबादी बनाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे एरिए का विकास हो रहा है, इसलिए गांव का विकास भी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि गांव का विकास शहरी स्तर पे किया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-3.5 साल में जो गांव में विकास हुआ है, जो गांव में सीवर, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है, पिछले 15-20 सालों का अगर टोटल कर लें, उससे ज़्यादा खर्चा गांव में 3 वर्षों में हुआ है। उसी गति को बरकरार रखते हुए ये भी व्यवस्था की गई है कि जो आबादी ये दी जाएगी 8%, गांव के नज़दीक एक सेक्टर के रूप में विकसित की जाएगी, जिसकी सड़कें भी चौड़ी रखी जाएंगी, 12 मीटर की सड़कें रखी जाएंगी। प्लॉट्स का साइज जैसे सेक्टर में होता है, कोशिश की जाएगी कि यथासंभव उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, स्टैंडर्ड साइज के प्लॉट्स हों। किसी को इस बात की शिकायत ना हो कि किसी के साथ कुछ भेदभाव हुआ है, इसलिए जो स्टैंडर्ड साइज के प्लॉट्स होंगे, जब उनका किसानों में आवंटन होगा तो उसको लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी से सभी के सामने गांव में खुली लॉटरी होगी और सबके सामने किसको कौन सा प्लॉट उसमें मिलना है उसका डिसीजन लिया जाएगा। गांव एक पूरे शहर का एक अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वो उसी में विकास में एक जैसा लगे, इसलिए गांव के चारों तरफ एक पेरिफेरी रोड बनाई जाएगी और उस सड़क को, जो सेक्टर की सड़कें हैं, उनसे जोड़ दिया जाएगा ताकि आवागमन गांव के अंदर का, गांव के बाहर का, बाकी शहर का एकदम स्मूथ आवागमन हो जाए। तो इस पेरिफेरी रोड को सेक्टर की सड़कों से प्रभावी ढंग से जोड़ दिया जाएगा। गांव में जितनी भी वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेलों के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, उसको प्राधिकरण आपसे सहयोग से, प्रधान जी के और आपके साथियों से सहयोग करके और वृहद स्तर पे करने की कोशिश करेगा। और स्पेसिफिक रूप से 2 चीज़ें जो आज की मीटिंग में निर्णित हुई हैं, जो आपकी विशेष मांग थी, कि एक तो गांव में खेल कूद के लिए एक अखाड़ा बनाया जाए, जहां के वहां पे बच्चे, नौजवान खेल कर सकें, स्पोर्ट्स कर सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, स्वास्थ्य का विकास कर सकें। और दूसरा, जो नौजवान हैं जो रोजगार चाहते हैं, उनके लिए ITI इस क्षेत्र में खोली जाएगी, ताकि, और उस ITI में इस प्रकार से प्रशिक्षण रखे जाएंगे जो यहाँ की इंडस्ट्री है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड नौजवानों की, लड़के लड़कियों की ज़रूरत है, उनको उस प्रकार से इस ITI में शिक्षित किया जाएगा ताकि वो उनको उसके बाद रोजगार भी मिल सके। और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसको टाई अप किया जाएगा तो कि यहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी पे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, रोजगार भी मिल सके। जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीज डीड में, प्राधिकरण में ये अब से प्रावधान कर दिया जाएगा, जितनी भी अब से आवंटन होंगे, कि उनमें कम से कम 10% जो यहाँ के किसान हैं, जहाँ के कृषक हैं, जहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं ग्रेट नोएडा अथॉरिटी के, उनके बच्चों को कम से कम 10% दाखिला उन बच्चों को देना होगा उनको, ताकि यहाँ के बच्चों को इन शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिकता मिल जाए। जो लीज डीड करेगा प्राधिकरण, उसमें ये क्लॉज डाल दी जाएगी कि शिक्षण संस्था के लिए ये लाजमी होगा कि वो कम से कम 10% सीटें यहाँ के बच्चों को दें। जो भूमिहीन, पुश्तैनी भूमिहीन मजदूर हैं जो खेतों में काम करते थे, अब जो खेती हर मजदूर हैं, जो लैंड अब एक्वायर हो गई है, उसकी वजह से जो उनको रोजगार उस पर मिलता था वो अब नहीं मिल पाता है, या कम मिल पाता है, तो उनके वो अपना जीवन साधन संपन्न कर सकें, ठीक तरीके से निकाल सकें, तो उसके लिए प्रत्येक परिवार को 40 मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। और इसके अलावा, क्योंकि ये भूमि 2008 में एक्वायर की गई थी, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, आपको सबको जानकारी है, पुनः माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार एक अवसर दिया था माननीय न्यायालय ने कि सभी से बात करके प्राधिकरण और कृषक अगर आपस में सहमत होकर कोई फैसला ले लेते हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए।
उसी भावना से और प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और आप सबके से जो सलाह मशवरा हुआ गांव वालों के सहयोग से ये फैसला किया गया, क्योंकि वो पहले जो प्रतिकर दिया गया तो 2008 के की दरें थी, इसलिए अब इसको बढ़ा के 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। तो ये प्राधिकरण की तरफ से जो चीजें मानी गई हैं वो मैंने आपको बता दिया मुख्य रूप से। पतवाड़ी गांव में 1454 एकड़ जमीन विवादित है, जिस पर समझौता हुआ है नोएडा अथॉरिटी और किसानों के बीच। अब 6% की जगह 8% विकसित प्लॉट दिए जाएंगे किसानों को। इसके अलावा पतवाड़ी गांव में 20,000 फ्लैट्स बनने हैं और यहाँ 17 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। आपको बता दें कि तमाम सुविधाओं की बात कही नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन ने, जैसे ITI वहाँ पर खुलवाया जाएगा, या जो भूमिहीन मजदूर हैं जिनकी ज़मीनें चली गई हैं और वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उनको प्रति परिवार को 40 मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। इस तरह की सुविधाओं की बात की है इस समझौते में। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। आप बने रहिए स्टार न्यूज़ के साथ।